दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग हर साल फिजिकल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। तो 30 या 32 के करीब इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका एसआई यूनिट जानना ज़रूरी है। तो उसको मैं समझाना चाहूँगा। क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको भी थोड़ी बहुत समझ भी आ जाए। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको जो मेज़र करने का पैमाना होता है उसको यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो केवल एसआई यूनिट पूछा जाता है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। कुछ एसआई यूनिट तो आप लोगों को पता भी है, जैसे मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो यही 3 बेसिक यूनिट्स हैं। इनका यूज़ करके बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स डिराइव किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले जो है वेलोसिटी का यूनिट जानेंगे। यहाँ देखिए, मैंने वेलोसिटी का यूनिट लिख रखा है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी या स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब देखिए, डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है या डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको हिंदी में वेग या चाल बोलते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, जितना हो पाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ये देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मैंने अभी आपको बताया कि पर यूनिट टाइम का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन द वेलोसिटी का क्या यूनिट हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन द वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए, मैंने लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इसी में एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप कोई एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब एंगुलर डिस्टेंस मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो मान लीजिए कोई आदमी इक्वेटर पे खड़ा है, वो नॉर्थ पोल पे गया, तो कितना एंगल वो ट्रैवल किया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है उसका एंगुलर डिस्टेंस हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्टेंस को, एंगल को हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं। तो
और टाइम को सेकंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अब जो है हम लोग फोर्स का यूनिट जानेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला जान लीजिए। अभी एग्जैक्टली फोर्स का डेफिनीशन मैं नहीं बताऊंगा, जानना वो ज़रूरी भी नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण। तो द्रव्यमान इनटू गुना त्वरण। तो आप देख लीजिए द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है मास का, केजी, और त्वरण का क्या यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है न्यूटन। तो देखिए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। न्यूटन जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोर्स का फॉर्मूला दिया मास इंटू एक्सेलरेशन का, और उन्हीं का 3 सिद्धांत है, वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लीजिए न्यूटन नाम के वैज्ञानिक के नाम पे ही केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दिया गया है उनके सम्मान में। अब आ जाइए हम लोग लीनियर मोमेंटम का पढ़ लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का भी फॉर्मूला पहले जान लीजिए। अभी एक आप नोटबुक ले करके बैठिए और थोड़ा हल्का हल्का लिखते जाइए। फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला से आप यूनिट जो है तुरंत निकाल लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए। और एंगुलर मोमेंटम का मैं बाद में आऊँगा, पहले और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अब है इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोलते हैं, और आवेग का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, मास इंटू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट अभी आपने ऊपर देखा न्यूटन है, और टाइम का यूनिट जो है सेकेंड होता है। तो इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। इम्पल्स का यूनिट एक यूनिट हो गया न्यूटन पर सेकेंड। और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, ये चलिए फिलहाल अभी न्यूटन पर सेकेंड ही मान के चलिए, ठीक है, वही स्टैंडर्ड यूनिट है। अब आ जाइए ये फोर्स के बाद जो है वर्क पे आ जाइए। वर्क का मैंने यहाँ बता रखा है। तो वर्क का भी पहले फॉर्मूला जान लीजिए। वर्क का फॉर्मूला जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है मीटर। तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, और इसी को जूल भी बोलते हैं। तो जूल हो गया। जूल जो है एनर्जी का भी यूनिट है और वर्क का भी यूनिट है। अब आ जाइए मास का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोग जानते ही हैं किलोग्राम होता है। लेकिन वेट और मास जो है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है कि मतलब वेट है, वेट जो है मास नहीं है, वेट एक फोर्स है। जिस फोर्स से धरती जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। तो उस फोर्स का भी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास m हो गया, और एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन बोल गया था, सॉरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको जी से डिनोट करते हैं। उसका
उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इंटू जी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो वेट का यूनिट हो गया मास मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी मैं बताया था आपको कि वेट चूँकि एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों यूनिट होता है फोर्स का। तो लेकिन न्यूटन आप स्टैंडर्ड मान के चलिए, तो वेट का भी यूनिट जो है न्यूटन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में, खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं, वेट का यूनिट अगर बताने को आता है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, मास का यूनिट मार के नहीं आ जाइएगा। वेट का यूनिट जो है मास से अलग है, वेट का यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, अभी जो है ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो मैं बताया था, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है एक तरह का, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वही होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो है आप ये डेंसिटी का यूनिट जानिए। तो डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अभी देखिए, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इज ये हो गया डेंसिटी का। अभी आ जाइए प्रेशर पे। अभी 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में इसका पूछा भी था कि क्या यूनिट होगा। तो प्रेशर जो है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट मैंने अभी आपको बताया था कि होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रेशर का। तो प्रेशर का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो यूनिट होता है प्रेशर का, वो पास्कल भी होता है। अच्छा, अभी बताया था आपको कि फोर्स का एक और यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ऊपर का 1 मीटर और नीचे का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर पावर -1 इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो वो भी प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। हाँ, अब आ जाइए पावर का यूनिट। तो पावर का आप सीधा जान लीजिए, पावर का यूनिट वाट होता है। आप जानते ही हैं, बल्ब आता है तो उसका बल्ब का पावर को हम लोग वाट बोलते हैं। 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब। तो पावर का यूनिट जो है, पावर का यूनिट वाट हो गया। अब जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। तो टॉर्क का भी अब जो है फॉर्मूला जान लीजिए। टॉर्क का फिजिक्स में बृहद फार्मूला तो कुछ ज़्यादा ही है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो नॉर्मल जान लीजिए कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क का होता है, लगभग वही है। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल डिफरेंस है, तो उतना जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क का हो गया। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण बोलते हैं। तो टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये देखिए टॉर्क है, ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। अब आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका भी फॉर्मूला जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू mr²। m हो गया मास, तो केजी, मास का यूनिट हो गया केजी, और r² डिस्टेंस। तो r का डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब जो है एंगुलर मोमेंटम बच गया। एंगुलर मोमेंटम का जो है, हाँ, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है आपको होता है
केजी इंटू मीटर, सॉरी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड और मैं ढंग से बताता हूँ। केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये जो है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आप जान लीजिए कि केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये जो है 16 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, इसका कि प्रीलिम्स में पूछ सकता है क्या यूनिट है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी 15-16 और बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो इतने को आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। जिसका मैंने फॉर्मूला बताया है वो सब आप लिख लीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैंने किसका क्या फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो यूनिट जो है आप आराम से डिराइव कर सकते हैं। बस यही है, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को समझ में आए, और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऐसा यूनिट से जो भी प्रश्न आए यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो आप लोग जो है करके आएँ, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ क्वांटिटीज़ बचे हुए हैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। धन्यवाद।